अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका भाई बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक कहानी लेकर आपके साथ हाज़िर हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैं अक्सर वॉइस ओवर करके स्टोरी को सुनाता था, तो आज मैं अपने रूम के अंदर स्टोरी को सुना रहा हूँ। तो इसमें भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलें बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये हॉन्टेड कहानी हमारे साथ कुमार ने शेयर की है। इंडिया से कुमार ने शेयर की है। ये हॉन्टेड वाक़या कुमार के साथ इंडिया के अंदर पेश आया। वो जो कि उस रात सुनसान सड़क पर अकेले जा रहा था और उस रात कुछ किसी भी चीज़ का नामो निशान नहीं था। एकदम सन्नाटा हो रहा था। ये सर्दियों की रातें थीं। तो बताते हैं कि मैं एक सुनसान जगह से जा रहा था कि तभी अचानक मुझे पीछे से शीशित ऐसे करके आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं चलने लगा, लेकिन अचानक फिर से वही आवाज़ दोबारा आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। खैर मैंने नज़रअंदाज करा, मैंने बोला शायद मेरा वहम होगा, तो मैं चलने लगा। लेकिन जब उसके बाद मेरे साथ हुआ तो ऐसा वाक़या हुआ कि अचानक मैंने देखा साइड पर, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज़ गई है। या ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई शैडो वगैरह गुज़रता है साइड से, ऐसे करके जाता है या ऐसे करके जाता है। और उनको बाकायदा फ़ील हुआ कि मेरे बराबर से शायद कोई शैडो गुज़रा है, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो मज़बूत दिल के मालिक थे और वो अक्सर औक़ात रात को अपनी जॉब से फ़ारिग होकर ऐसे ही जाया करते थे। और वो उन दिनों उनके पास जो है बाइक वगैरह भी नहीं थी क्योंकि उनकी नई जॉब लगी थी, इस वजह से वो पैदल जाया करते थे। खैर उन्होंने नज़रअंदाज करके चलना शुरू कर दिया। वो थोड़ी सी दूर आगे गए तो उनको एक ऐसी चीज़ महसूस हुई या ऐसा लगा कि किसी की आंखें चमक रही हैं। उन्होंने दूर झाड़ियों के अंदर देखा। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, वो जो था वो जंगल था जिस रास्ते से वो जा रहे थे। उसको मतलब जंगल ही कह लें या फिर ऐसा कोई पार्क वगैरह कह लें कि मतलब कोई ऐसा टुकड़ा होता है जो खाली पड़ा हुआ होता है या उस पर जंगली पौधे उग जाते हैं, तो वो एक तरह से जंगल ही कहलाएगा मेरे ख्याल से। तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि तभी अचानक इनको दूर से दूर आँखें चमकती हुई नज़र आईं। अच्छा इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो थोड़ी सी आगे चले तो वो आँखें बड़ी होना शुरू हो गई। अच्छा इन्होंने उस चीज़ को सीरियस लिया। इन्होंने बोला यार ये आँखें यार बिल्ली की होती हैं, कुत्ते की होती तो इतनी सी होती। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ उनका साइज़ इतना 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 और इतना बढ़ के इतना हो गया। अब इनको काफ़ी ज़्यादा वो हुआ, खौफज़दा हुआ ही है। इन्होंने बोला यार ये तो कोई जानवर नहीं हो सकता क्योंकि किसी जानवर की आँखें ज़्यादा ज़्यादा इतनी होंगी, इतनी तो नहीं हो सकती किसी की। तो ये वहाँ पर देखने के लिए उस तरफ चले गए। इन्होंने वहाँ पर जाके देखा तो इनको बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ दिखाई दी। इन्होंने देखा कि एक बुढ़ी औरत जिसके लंबे लंबे बाल और जिसके लंबे लंबे दांत और उसका चेहरा एकदम भयानक ही कह लें या खौफज़दा ऐसा था, खौफनाक चेहरा था कि आपको मैं क्या बताऊँ। मैं उनके अल्फाज में तो ज़ाहिर सी बात है कि नहीं बयान कर सकता, लेकिन उसका लिटरली तौर पर जो है चेहरा ऐसा खौफज़दा था एकदम कि उसके चेहरे से खून बह रहा था। खून बहने के साथ साथ उसके इतने लंबे लंबे बाल, उसके इतने लंबे लंबे दांत। इन्होंने वो देखा और ये वहाँ से भागे जल्दी से। अब जब वो वहाँ से भागे तो ऐसा इनको लग रहा था कि जैसे वो बुढ़ी औरत इनके पीछे भागती भी आ रही है या फिर इनके पीछे जो है इनका पीछा कर रही है। अच्छा इन्होंने एक चीज़ और नोट करी थी कि उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे थे। मतलब एक पैर इनका ऐसा था और एक पैर ऐसे पीछे की तरफ था। तो ये बहरहाल उस चीज़ को देखकर काफ़ी खौफज़दा हो गए और इन्होंने बोला यार ये तो कोई मतलब नहीं हो सकती। ये भागे, वो औरत भी इनके पीछे भागे जा रही थी। ये थोड़ी सी दूर गए, इनको एक घर दिखाई दिया। ये उस घर के पास चले गए, उस घर का दरवाज़ा नॉक करने लगे। इनके इतने नॉक करने के बावजूद भी घर के अंदर जो था कोई बंदा था, कोई था, तो वो नींद में था शायद, वो उठता हुआ आया। हमने बोला क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इस वक्त उनके जो है मतलब एक तरह से रोंगटे वगैरह खड़े हो गए थे या फिर ऐसे कहते हैं कि डर जाते हैं, अपना होशो आवाज़ खो बैठते हैं। तो इन्होंने मेरे ख्याल से अपना होशो आवाज़ खो बैठा था। अच्छा इन्होंने बताया कि उस बंदे ने मेरे से 2-3 दफ़ा पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसे घबराए हो, बैठो तो सही, क्या माजरा है, क्या मामला है। तो ये काफ़ी डरे हुए थे। खैर उस आदमी के इतने पूछने के बाद उन्होंने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। पीछे मुझे एक औरत दिखाई दी थी, वो ऐसी थी, मेरे पीछे भागती भी आ रही थी। मुझे अचानक घर दिखाई दिया, मैं दरवाजे पर आ गया, आप अचानक आए, मैंने अपने होशो आवाज़ खो बैठा था और जो है वो अभी भी पीछे आ रही है, मुझे मार देगी वो। और वो मुझे इशारे से ऐसे ऐसे कर रही थी, लेकिन जो है मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। आप ये करें कि आप मुझे घर तक छोड़ दें, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है।
तो जिस पर उस आदमी ने बोला यार आज आज ये रात जो है आप मेरे पास रुक जाएं, और क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और आप ऐसे जाना आपको ऐसा मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपका घर भी काफ़ी उनका जो है दूर था, घर भी जो है ना थोड़ा सा आगे जाके था, तकरीबन वहाँ से होगा 3-4 किलोमीटर का फासला होगा, तो वहाँ से आगे जाके था उनका घर। लेकिन उस आदमी के काफ़ी इंसिस्ट करने के बावजूद वो वहाँ पर रुक गए और दूसरे दिन जो है वो आदमी उनको छोड़ने के लिए गया। बहरहाल उस दिन के बाद से उन्होंने वो रास्ता नहीं पकड़ा, और वो उन्होंने रास्ता पकड़ने का दूर की बात, वो दिन में भी वहाँ से नहीं गए। अब जाहिर सी बात है किसी के साथ यार ऐसा मामला पेश आएगा या फिर ऐसी कोई चीज़ महसूस होगी या कोई ऐसी गैर मरी मखलूक उनके पीछे आएगी, तो वहाँ से नहीं जाएंगे। तो बताते हैं मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या, तो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या था जो मेरे साथ कभी पेश नहीं आया था, और अचानक सडनली मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया, तो मैं उस वाक़ये को कभी नहीं भूल सकता। सो फ्रेंड, आज का वाक़या यही था जो हमारे भाई इंडिया से हमारे साथ शेयर किया इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका, तो आपने वाक़या शेयर किया हमारे साथ। तो इंडिया से हमारे भाई ने हमारे साथ वाक़या शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ वाक़या शेयर किया। आई होप कि वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे मज़ीद वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में एक खौफनाक कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.